बारिश जैसा रोज़ आता बारिश वैसा ही आया अभी भी। अभी हवा बारा बहुत हो गया, लकड़ी का एक कैट पूरा, उसके बाद में लकड़ी की थाली टूटी और दीवार टूट गए। दीवार टूटने के बाद में बहुत बड़ी दीवार थी, दीवार नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में आदमी लोग थक गए उसमें हम लोग पूरे घुस के करके सब निकाल के कितना होना होता करके गए। उसके बाद जेसीपी आए, हमारे सबके MLA साहब के ऑफिस को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद में और हम मेरे अब नाम बताने हो रहा नहीं उनको मेरा क्या सब करने, उन्होंने जेसीपी भेजे, उन्होंने भी आए, हम लोग भी जाके जेसीपी ले लगा आके हटाए आदमी लोग। इस पार्ट पर 3-4 चले गए थे। अब कितने जाके देखना सबको। अब अंदर सर मेरा भाई एक है, छोटा वाला एक छोटा भाई है मेरा, खलेरा भाई अजू करके है। अभी 3-4 लड़के लोग हैं और बुट 45 का है बच्चा, छोटे बच्चे जा रहा था, खड़ा था, उसका भी लेडीज को भी पड़ गया। दुकान है वहाँ पे क्या? हाँ हमारी दुकान है वहाँ पे। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पे उस टाइम? उधर 20-25 दुकान, 30 दुकान थी उधर। 30 दुकान में थोड़े 1-2 नहीं डाले हो गए तो थोड़े भाग गए डर के। पब्लिक आके आश्रम में जैसा जाते हैं, जैसा बारिश हो गई तो जो छतरी बंद होते ना उसमें आके थोड़े लोग खड़ जाते हैं। थोड़े लोग खड़ने के बाद में खड़े ना खड़ते के बाद वो दीवार पड़ गया, उनके ऊपर भी पड़ गया, पब्लिक के ऊपर भी पड़ गया। छोटे भाई है, उनकी तबीयत कैसी है अभी? क्या नहीं, उसका सिर खुल गया है, अभी अंदर जाने नहीं है, जाके आया हमें, अभी अंदर जाने नहीं दे रहा फिर। और 2 विक्टोरिया को भी लेके जाके विक्टोरिया को भी भेजे ऑटो में। एम्बुलेंस थी, पानी के वजह से आने लाख हो गई, 2 व्हीलर में जाने, ऑटो पूरा रोड जाम हो गया है, जाने नहीं है इस वजह। बेंगलुरु से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। शिवाजी नगर इलाके में वाक़े बोरिंग अस्पताल के इमरजेंसी विंग के करीब एक पुरानी कंपाउंड वॉल मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में कम अज कम 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये वाकया बुध की शाम उस वक्त हुआ जब शहर में शदीद बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी। तकरीबन आधे घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद मौसम अचानक खतरनाक हो गया। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद आने वाली बारिश ने शहर के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेनकाब कर दिया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक अस्पताल की पुरानी दीवार शदीद बारिश और तेज हवा के दबाव को बर्दाश्त न कर सकी और गिर गई। इस वक्त अस्पताल के बाहर कई स्ट्रीट वेंडर्स और राहगीर बारिश से बचने के लिए दीवार के पास तरपल लगाकर पनाह लिए हुए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बारिश तेज होने के साथ मजीद लोग भी वहां जमा हो गए थे और चंद ही लम्हों में दीवार गिर गई। एक मुकामी ऐनी शाहिद ने बताया कि बारिश बहुत तेज थी और हवा भी जोर से चल रही थी। लोग दीवार के पास पनाह लेने आए थे और चंद सेकंड में ही दीवार गिर गई। जाम बहक होने वालों में अस्पताल के बाहर रेड़ी लगाने वाले और फुटपाथ पर दुकानें चलाने वाले भी शामिल हैं। हुकाम को शोभा है कि कुछ राहगीर भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें और मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश शुरू की गई। कई जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हुकाम को खदशा है कि हिलाकतों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने का इम्कान मौजूद है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार किया और यकीन दहानी कराई कि मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि हालिया हादसे में जान बहक होने वाले अफराद के अहले खाना को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मुआवजा दिया जाएगा। हुकाम इस वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। खास तौर पर दीवार की साख्त और अस्पताल के अतराफ हिफाजती इंतजामात की जांच की जाएगी। बोरिंग हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का कंपाउंड वॉल जो तकरीबन 25-27 साल पहले बनाया गया होगा, ये दीवार गिरी है और इसमें 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और बहुत दुख की बात यह है कि एक बच्ची भी इसमें अपनी जान गंवा चुकी है। इतनी ज़ोर से जो बरसात हुई, बिजली जो कड़की, उससे बचने के लिए जिस दीवार के नीचे वो सहारा लेने आए थे वो दीवार गिरी। और मुझे तो बहुत दुख है और शौक भी है। मैं अब ठीक से अल्फाज मेरे बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये दीवार जो 25-30 साल पहले बनी है, लेकिन उतनी कमज़ोर नहीं नज़र आ रही थी कि वो गिर जाएगी। लेकिन सरकार ने ये इंक्वायरी अनाउंस किया है। सरकार ने कहा है कि इंक्वायरी होगी,
जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन भी सरकार ने अनाउंस किया है 5 लाख। मैं उसको और थोड़ा बढ़ाने की अपील भी मैं करना चाहता हूं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, बेंगलोर में बरसात और हवा ये आती रहती है, लेकिन ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो कमज़ोर हैं, उसको सब देखना पड़ेगा। होर्डिंग्स हैं, अगर वो गिरे उससे भी लोगों को नुकसान होगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये इंक्वायरी हो जाए, उसके बाद ज़रूर हमें पता चलेगा कि 25 साल में एक दीवार नहीं गिरनी चाहिए, जब तक हमें इतना इल्म है। मैं अगर 70-80 साल 100 साल की दीवार होती तो मैं समझ पाता, 25 साल में अगर दीवार गिर जाती है तो ये गलत बात है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। रिजवान जी, आर अशोक ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सरकार का लैप्स है, सरकार बाकी कामों में बिजी है, अपने चीफ मिनिस्टर को लेकर बिजी है, जुडिशियल इंक्वायरी। देखिए, लोग मरे हैं और इन लोगों की इस हालात में मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं। मैं अशोक साहब से इतना कहना चाहूँगा कि जब इस दीवार को बनाया गया, उन्हीं की हुकूमत थी उस वक्त, तो पूरा क्यों नहीं बनाया गया? इतनी पुरानी दीवार छोड़ के बाकी सब दीवार नई क्यों बनाई गई? अगर मैं चाहूँ तो बीजेपी से मैं ये भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपकी दौरे हुकूमत में ये दीवार बनाया गया था, तो आधी क्यों बनाई, आधी क्यों छोड़ दी? लेकिन मैं सियासत करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं बीजेपी के मेरे दोस्तों से और ख़ास तौर से अशोक साहब से ये कहना चाहूँगा कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम सियासत ना करें। जांच होगी और जांच में जो भी निकल के आएगा, जिस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, उन पर एक्शन होगा।